I'm discussing very important topic today. Governor of Bengal, Governor General of Bengal, Governor General of India, Viceroy of India, Viceroy of Independence India. This is very important topic. This was asked in previous year UPSC exam also. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आज के सेशन में इसके बारे में बातचीत करूंगा। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अभी मैं आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा कैसे याद रखना है। देखिए, आप सबको पता है प्लासी वार कब हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ है, मालूम रहे तो बोल दीजिए। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ है? बैटल ऑफ प्लासी हुआ है 1757 में हुआ है। 1757 में, ये 1757 में हुआ है। ये होने के बाद आपके पास आते हैं बंगाल में। बंगाल में पहला गवर्नर बोलकर अपॉइंटमेंट करते हैं। किसको अपॉइंटमेंट करते हैं? गवर्नर। कहाँ पे करते हैं गवर्नर को कहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं? पहला बार गवर्नर को पहले बार कहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं? गवर्नर को पहला बार अपॉइंटमेंट करते हैं बंगाल में। कहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं? बंगाल में करते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? गवर्नर ऑफ बंगाल बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे अभी आपको चार्ट बना कर दे दूंगा। बंगाल है, क्या है? गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है पहला? गवर्नर ऑफ बंगाल पहला कौन है, बता दीजिए। रॉबर्ट क्लाइव है। यहाँ पे चार्ट ऐसा बना लीजिए। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट इसका क्या है? इसका नाम फर्स्ट रॉबर्ट क्लाइव है। याद रखिए, इसका नाम क्या है? रॉबर्ट क्लाइव है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट कौन है? गवर्नर ऑफ बंगाल लास्ट कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सर लास्ट कौन है? वारन हेस्टिंग्स। कौन है? वारन हेस्टिंग्स। आपके पास और एक सवाल रहता है, सर रॉबर्ट क्लाइव को कब बनाया था पहला बार गवर्नर ऑफ बंगाल? ये भी साल याद रखिए, 1757 में। 7 आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इनको अपॉइंटमेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये 1757 से 1760 तक रहता है और बाद में कार्नवालिस आता है। बाद में हम पढ़ाएंगे। सॉरी, ये 1757 है ना, ये 1750 तक इसका टाइम पीरियड है। और यहाँ पे वारन हेस्टिंग्स है ना, वारन हेस्टिंग्स लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है। याद रखिए, ये भी सवाल आ सकता है, बहुत बार एग्जाम्स में भी आए सो है। वारन हेस्टिंग्स है। इसका टाइम कौन था? ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? इसका नाम आप सबको पता है। उसका नाम है क्या है? गेस कर लीजिए, कोई तो देखेंगे। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? विलियम बेंटिंक है। वेरी गुड, विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक है। वेरी गुड अम्मा, वेरी गुड वेरी गुड। विलियम बेंटिंक है। सर इसका टाइम पीरियड क्या है? 1828 में आता है, 1835 तक रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट है इसका टाइम पीरियड, याद रख लीजिए। इसके बारे में सवाल बहुत बार आ सकते हैं एग्जाम में। ओके। और सर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होने के बाद इसको नाम क्या चेंज करे थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज करे थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज करे थे नाम इसका। सर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में फर्स्ट कौन है और लास्ट कौन है? इसके बारे में पढ़ाई करने से पहला क्या करना चाहिए आपको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से एक्ट के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकते हैं क्वेश्चंस। आप सबको पता है 1833 में, 1833 में कौन सा एक्ट आता है? चार्टर एक्ट आता है। कौन सा एक्ट आता है स्टूडेंट्स? चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट आता है, इसके द्वारा करे थे। सर ये 1833 चार्टर एक्ट को और एक नाम से भी हम कहा जाता है, बोला जाता है। उसका नाम है सेंट हेलिना एक्ट। क्या बोलते हैं? सेंट हेलिना एक्ट से भी हम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। इसके बारे में मैं बातचीत बाद में करूंगा। फिर भी आपको टाइमलाइन यहाँ पे याद रहना बोलकर ये इंपॉर्टेंट एक वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, समझ लीजिए। और यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना सर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ये सवाल बहुत बार पूछते हैं, सब लोग आप पूछते हैं, एग्जाम में भी पूछते हैं, 10 बुक में मेंशन करे सो है। ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? यहाँ पे लास्ट कौन होता है? वही यहाँ पे फर्स्ट होता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम
विलियम बेंटिंक है। वेरी गुड, विलियम बेंटिंक। वेरी गुड अम्मा, वेरी गुड वेरी गुड। विलियम बेंटिंक है। टाइम पीरियड क्या है? 1828 से 35 तक है। तो यहाँ पे चेंज कब कर रहा है? यहाँ पे 1833 में चेंज कर रही है, इसलिए यहाँ पे हम 1833 से लिखे तो भी कुछ भी दिक्कत नहीं होता है, और 28 लिखे तो भी कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। इसका टाइम पीरियड सिर्फ याद रहना चाहिए, ए एक्ट याद रहना बस। और सर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, इसका सर फर्स्ट लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक कब चेंज होता है मालूम है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसराय ऑफ इंडिया आफ्टर 1857 फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया और सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं हम, वो होने के बाद चेंज होता है। इसलिए याद रख लीजिए यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, इसका लास्ट गवर्नर कौन है? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? इसका नाम है, सबको पता है, ये बहुत बार एग्जाम्स में भी आ चुके हैं अभी तक। कौन है इसका नाम? लॉर्ड कैनिंग है स्टूडेंट्स। क्या है? लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे सो है। ये लॉर्ड कैनिंग है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। इसका टाइम पीरियड भी याद रख लीजिए। से 1856 में आता है और 1862 में इसका टर्म खत्म होता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सवाल आ सकता है। ड्यूरिंग फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे भी आ सकता है। और वाइसराय तो बाद में चेंज होता है, इसलिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही सवाल आता है, याद रख लीजिए। ड्यूरिंग फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मीन्स लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। सर ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब चेंज होता है? आफ्टर फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया 1857 होने के बाद। अभी यहाँ पे एक रूल आता है, उसका रूल का नाम क्या है? कोई बोलेंगे मुझे? 1858 डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। 1858 में क्या आता है स्टूडेंट्स? 1858 में वेरी इंपॉर्टेंट है डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। कब होता है? 1858 में होता है। यहाँ पे अभी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, वो बाद में बात करेंगे। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से क्या हो रही है अभी? वाइसराय ऑफ इंडिया हो रही है। वाइसराय ऑफ इंडिया होता है। ओके सर, यहाँ पे फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? सर फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? ये भी सवाल आता है आपको, कंपलसरी एग्जाम में सवाल आ सकता है। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन रहता है? यहाँ पे लास्ट कौन होता है? वही फर्स्ट वाइसराय होता है। यहाँ पे भी बोला है ना ट्रिक्स में। ओके, और इसका नाम क्या है? लॉर्ड कैनिंग है स्टूडेंट्स, लॉर्ड कैनिंग है, वही है। टाइम पीरियड 1858 से 1862 तक आप लिख सकते हैं, कुछ भी दिक्कत है ही नहीं है। क्यों बोले तो 1858 में चेंज हुआ ना, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सर लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन है? सर लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड है, लॉर्ड माउंट बैटन है, याद रख लीजिए। इसका नाम है लॉर्ड माउंट बैटन। का टाइम पीरियड आपको पता है 1947 में ही आता है। 1947 में ही आता है, मार्च में आता है, याद रख लीजिए। इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाता है। इंडिया क्या होता है? इंडिपेंडेंस होता है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस। सर इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद भी वाइसराय का रूल था क्या? था बेटा, याद रख लीजिए, तब भी था। यहाँ पे क्या है सर? आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में इंडिया का फ्रीडम हुआ था। ओके, ये होने के बाद क्या होता है मालूम है? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947। ये होने के बाद भी हमारे इंडिया में वाइसराय का पोस्ट था। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाइसराय ऑफ इंडिया, वाइसराय ऑफ इंडिया, वाइसराय ऑफ इंडिया, वाइसराय ऑफ इंडिया नहीं था, वाइसराय ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया लिख लीजिए। वाइसराय ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, वाइसराय ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया,
इंडिपेंडेंस इंडिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रख लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, थोड़ा अच्छे से सुन लीजिए। वाइसराय ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया है ना, वाइसराय ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में कौन आता है सर? फर्स्ट कौन हुआ था? मैं आपको ट्रिक बोला था, यहाँ पे लास्ट कौन होता है, वही यहाँ पे फर्स्ट होता है। इसका नाम क्या है? लॉर्ड माउंट बैटन है, लॉर्ड माउंट बैटन। शॉर्ट फॉर्म में लिखा देखो एमटी, लॉर्ड माउंट बैटन है। सर अभी ये लास्ट और सेकंड सिर्फ दो ही लोग रहते हैं, सेकंड एंड लास्ट एक ही होता है। और इंडियाज फर्स्ट वाइसराय, इंडियाज फर्स्ट वाइसराय। क्या है? सेकेंड एंड लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस इंडिया बोले तभी एक ही होता है। और फर्स्ट इंडियन वाइसराय, फर्स्ट इंडियन वाइसराय, वाइसराय फर्स्ट इंडियन वाइसराय, फर्स्ट इंडियन वाइसराय, फर्स्ट इंडियन वाइसराय कौन था? इसका नाम क्या था बता दीजिए। सी राजागोपालचारी। सी क्या था? सी राजागोपालचारी। सी राजा गोपालचारी, सी राजागोपालचारी था। याद रख लीजिए, अभी आपको समझ में आया बोलकर मुझे लग रही है, फिर भी यहाँ पे आपको बताऊंगा। देखिए हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं? गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसराय ऑफ इंडिया, वाइसराय ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में हम स्टडी कर रही है। यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी होने के बाद क्या करते हैं? बंगाल में पहला बार क्या करते हैं? यहाँ पे गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं। गवर्नर ऑफ बंगाल है ना, यहाँ पे देख लीजिए, गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है। इसका टाइम पीरियड याद रख लीजिए। गवर्नर ऑफ बंगाल, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? रॉबर्ट क्लाइव। Who was the last गवर्नर ऑफ बंगाल? वारेन हेस्टिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। सर ये होने के बाद गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या करते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलकर नाम चेंज करते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम चेंज करते हैं। यहाँ पे याद रख लीजिए सर, कौन सा एक्ट बोला था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हम क्या करते हैं? गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम चेंज कर देते हैं। ओके और ये होने के बाद गवर्नर, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना सर, फर्स्ट कौन था? सर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वारेन हेस्टिंग्स एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज विलियम बेंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, देखो याद रख लीजिए। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। सॉरी यहाँ पे 38 होना चाहिए। సరే నువ్వు పెట్టు, మీ అమ్మకి ఫోన్ చేస్తున్నావు. పెట్టు ఇలా పెట్టకపోతే నా పేరు మమ్మీ కాదు. మంచి ఛాన్స్ ఇస్తున్నాడు. స్నానం చేసుకోవడానికి ఒప్పుకోలేదా? ओके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट जनरल ऑफ बंगाल लास्ट कौन था? विलियम बेंटिंग था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। सर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या चेंज करते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलकर चेंज करते हैं। कौन सा एक्ट से? 1833 चार्टर एक्ट से चेंज करते हैं। सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग 1856 टू 1862 तक है, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और सर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसराय ऑफ करता है। 1858 डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया आता है। ये क्या करता है? यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज होता है, कर देते हैं। वाइसराय ऑफ इंडिया में कौन आता है? फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया इज लॉर्ड माउंट बैटन है, याद रख लीजिए। और सर ये वाइसराय ऑफ इंडिया है ना, इसको क्या चेंज करते हैं? वाइसराय ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया बोलकर हम पढ़ाई करते हैं। फर्स्ट कौन है सर? वाइसराय ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडिया को के बारे में पढ़ाई करना है। इंडिपेंडेंस इंडिया कौन है? लॉर्ड माउंट बैटन है। और सर लास्ट एंड सेकंड वाइसराय ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया कौन है? सी राजागोपालचारी है। और यही फर्स्ट इंडियन वाइसराय भी है, याद रख लीजिए, यहाँ से सवाल बहुत बार आ सकता है।
अभी मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट भी दे दूंगा और भी इजी हो सकता है आपको। पहला क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल था। गवर्नर ऑफ बंगाल था। गवर्नर ऑफ बंगाल से क्या चेंज हुआ है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो चुका है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ है। ओके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से क्या हुआ है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से क्या हुआ है? वाइसराय ऑफ इंडिया हुआ है। वाइसराय ऑफ इंडिया हुआ है। वाइसराय ऑफ इंडिया होने के बाद क्या हुआ है? वाइसराय ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। वाइसराय ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। इंडिपेंडेंस इंडिया हुआ है। कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट कौन है स्टूडेंट्स, याद रख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? फर्स्ट और लास्ट याद रखना चाहिए। फर्स्ट कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। ओके, और यहाँ पे सर लास्ट कौन है? लास्ट कौन है? लास्ट कौन है? वारन हेस्टिंग्स है। क्या है? वारन हेस्टिंग्स। नाम, इसका नाम आ जाएगा वारन हेस्टिंग्स का ही आ जाएगा, वारन हेस्टिंग्स। लास्ट कौन है स्टूडेंट? लास्ट कौन है? विलियम बेंटिक है। विलियम बेंटिक। ओके, विलियम बेंटिक है। और यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल है। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वर्ड्स इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ पे बंगाल का है गवर्नर ऑफ बंगाल, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट। यहाँ पे लास्ट कौन होगा? वही फर्स्ट होगा बोलकर बोला था ना, बेंटिक आ जाएगा, विलियम बेंटिक। ओके, और यहाँ पे सर लास्ट कौन है? लास्ट कौन है स्टूडेंट्स? लॉर्ड कैनिंग है। आपको बोला था लॉर्ड कैनिंग है। और यहाँ पे वाइसराय ऑफ इंडिया है ना, यहाँ पे फर्स्ट लास्ट कौन होता है? वही फर्स्ट होता है। आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट लास्ट, और यहाँ पे भी फर्स्ट लास्ट रहते, यहाँ पे फर्स्ट होता है। इसका नाम क्या है? फटाफट बोल दीजिए। इसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट कौन है? माउंट बैटन है। कौन है? लास्ट कौन है स्टूडेंट? लास्ट है, इसका नाम माउंट बैटन। माउंट बैटन। और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया होने के बाद कौन है स्टूडेंट? फटाफट बोल दीजिए। फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट कौन है? वही बनता है। यहाँ पे लास्ट कौन है? वही। तो क्या हो गया? माउंट बैटन हो गया, माउंट बैटन। और यहाँ पे लास्ट कौन है? सी राजागोपालाचारी। सी राजागोपालाचारी। मुझे लग रहा है आप सबको ये समझ में आया है। कुछ तो डाउट रहे तो कमेंट करिए, मैं आपको आपका कुछ भी डाउट रहे तो सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।